आप सभी का आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और शुरुआत सबसे पहले और बड़ी खबर से करते हैं, जहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीते 11 दिनों से जारी सस्पेंस जो है वो क्लियर हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और कल शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुंबई के आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। फडणवीस ने सभी को निमंत्रण दिया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा गया है, इतिहास में इतना भारी बहुमत किसी को नहीं मिला है। 2.5 साल में जो किया उसका नतीजा है, एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया, महाराष्ट्र की बहनों ने हमारा खूब साथ दिया, कल्याणकारी योजनाओं को हमने लागू किया। तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस दौरान की है जब महायुति के तीनों ही दलों के जो नेता हैं वो राज्यपाल के पास पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में आगामी सरकार जो है वो आगे काम करती नजर आएगी और इसे 11 दिन में जो टसल देखने को मिला, आखिरकार क्या ऑल इज वेल पर ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आलोक सर, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। ये जो पूरे 11 दिन हमने देखा, स्पष्ट बहुमत आने के बावजूद 11 दिनों तक देवेंद्र फडणवीस जो है वो शांत बैठे रहे। एकनाथ शिंदे ने कई कोशिशें की, लेकिन जो एक आखिरी खबर जब मैं आ रहा था स्टूडियो से पहले मुझे पता चले कि एक लास्ट भी पेशकश एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मुझे 6 महीने तक के लिए मुख्यमंत्री रहने दीजिए, उसके बाद आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने इसे भी ठुकरा दिया। बीजेपी आलाकमान इस बात को क्लियर था कि जो महाराष्ट्र है वो दूसरा बिहार नहीं बनना चाहिए कहीं ना कहीं। चंदन जी, आपके अभी से पहले जो हम लोग ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे, इसलिए मैं फिर से कहूंगा। और आपने यदि अपने दूसरे और साथी थे तो कल और परसों भी हमने अपने चैनल पर कहा था। और ये फैसला असल में चुनाव से पहले हो गया था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इसलिए ये ठीक है कि मंत्रालयों को लेकर के कि होम डिपार्टमेंट चूंकि एक बहुत ही क्रूशल डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए, और अर्बन डेवलपमेंट चूंकि आगे महानगर पालिकाओं के चुनाव है, खास करके मुंबई का, जी इस दृष्टि से उन मुद्दों को लेकर, या खास करके विधानसभा के अध्यक्ष, और चूंकि 3 पार्टी का गठबंधन है, इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि साहब अंतिम क्षणों तक कहा 6 महीने तक बना ली, ऐसी कोई पुष्टि हम जैसे लोगों तक तो नहीं है। अपने समाज, ये अटकलें जिसको कहते हैं, वो मार्केट में 10 तरह के उनके अपने समर्थक भी तो चाहते हैं कि पहले बन जाए या बेटा बन जाए, जैसे उद्धव ठाकरे अपने बेटे को या उनके परिवार बनाना एकनाथ चाहता था। शिंदे का भी सर नाम आया बीच में कि वो हो सकते नहीं, हैं नहीं, डिप्टी सीएम। इसीलिए एकनाथ शिंदे का आप जो कह रहे हैं ना, एकनाथ शिंदे तो बन ही रहे, उनके श्रीकांत बेटे का शिंदे, ही जो माफ आप नाम कीजिएगा आपने सर। कहा। जी जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि श्रीकांत शिंदे का नाम, लेकिन जैसे परिवार में नहीं होता है, अरे देखिए आज इन्हीं को बना दीजिए, चंदन जी को ये काम सौंप दीजिए ना, अब हमारी जरूरत नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम तो और एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। उस तरह से कोई परिवार में या मित्र, हमारा सहयोगी कोई कहे कि आप वही काम संभाल लें, उस तरह की ये हल्की फुल्की बातें हैं। अब बड़े लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा उन्होंने बार बार एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया, ये ठीक है कि थोड़ा सा घर में परिवार का दबाव होता है, पार्टी का दबाव होता है, ये कोई एक पार्टी तो थी नहीं। और दूसरा, चंदन जी, चूंकि हम मीडिया में बहुत सारे युवा हैं हमारे, या दूसरे हमारे संवाददाता है, मैंने तो वाईबी चौहान, यशवंत राव चौहान मुख्यमंत्री तब तो नहीं, लेकिन जब दिल्ली में आ गए थे, शरद पवार को जब लाए, तो मैं 71 से उनसे भी मेरी मुलाकात के अवसर है। तो महाराष्ट्र में कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हैं, और ऐसे कई परिवर्तनों में कई बार उठापटक हुई है, कई दिन लगे हैं, सम्मिश्र सरकारें आई हैं। सर, मैंने अभी आपको मैं जिक्र किया माफी के था। साथ रोक रहा हूं। इस वक्त दिल्ली विधानसभा